अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जम्मू कश्मीर में काफ़ी इशू जो है वो यंगस्टर्स को लेकर और जो ख़ास तौर पर मैन एंड वुमेन हैं उनको जो है वो कन्फ्रंट कर रहा है। वो लेट मैरिजेस जो है वो जम्मू कश्मीर में हो रही है और उसके पीछे जो एक्सपर्ट्स है अब उन्होंने वार्न किया है कि जो जम्मू कश्मीर के जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं उनमें इनफर्टिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि शादी के बाद बच्चे ना पैदा होना जो है वो एक ट्रेंड सा जो है वो अब जम्मू कश्मीर की सोसाइटी में जो है वो बन बैठा है। और ये जो डिटेल्स है ये सामने आई 2 दिन पहले गुलमर्ग में एक सेमिनार हुआ था जिसमें 150 के करीब जो एक्सपर्ट है इनफर्टिलिटी फील्ड से रिलेटेड उनकी जो है वो एक कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हुई थी जिसमें ये बात सामने आई। मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर कश्मीर डिवीज़न में जो है वो काफ़ी रिवाज हैं, रीति रिवाज है जिस पर काफ़ी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो है वो खर्च होते हैं और ख़ास तौर पर लड़की के माँ बाप के लिए जो है वो काफ़ी मुसीबत होती है कि वो उसको किस तरह से शादी करे। एक तो दहेज का अरेंजमेंट करना होता है और दूसरा जो होता है दावत का अरेंजमेंट करना होता है। हालांकि शरीयत के हिसाब से जो लड़की के माँ बाप है उनको दावत देना जो है वो नाजायज़ है, लेकिन कश्मीर की सोसाइटी और वहाँ के जो मॉडर्न ट्रेंड्स चल रहे हैं उनमें जो है ये चीज़ जो है वो बैन नहीं है और ना ही मना है। इसीलिए जो वहाँ के जो लड़के और लड़कियाँ हैं वो प्रेफर करते हैं कि शादी जो है वो या तो डिले करें या शादी तब करें जब उनके पास खर्चे हों शादी करने के लिए और यहाँ जॉब उनको लगे। मैं बता दूं कि ये बदकिस्मत ट्रेंड है और पिछले साल जो है वो एक रिपोर्ट भी आई थी कि 40,000 से भी ज़्यादा जो हमारी बहनें हैं कश्मीर डिवीज़न में जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो ओवर एज हो चुकी हैं। और मैं बता दूं कि उसकी काफ़ी रीजनिंग है और जो शॉकिंग जो रीजनिंग इस सेमिनार में सामने आया है उसमें ये बताया गया है कि जो कश्मीर के जो नौजवान हैं उनके लिए शादी जो है वो आखिरी प्रायोरिटी है, मतलब कम प्रायोरिटी है, उनको वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और लिविंग इन रिलेशनशिप्स पर जो है वो ज़्यादा ध्यान चल रहा है जो कि पहले कश्मीर की सोसाइटी में नहीं था। और अबॉर्शंस जो है वो एक नया ट्रेंड बना है। ये जो इस रिपोर्ट में जो सेमिनार में है सामने आया है इसमें बताया गया है कि इसके सलूशन जो है वो एजुकेशन सेक्शन जो है वो ज़रूरी करने हैं, इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना है। इसके अलावा मॉरल वैल्यूज़ जो है वो उसके लिए भी जो है वो ज़ोर दिया गया है। जो मॉरल वैल्यूज़ आजकल कम है, रिलीजियस वैल्यूज़ आजकल कम है और ये बताया गया है कि अगर मॉरल वैल्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा जो यंगस्टर है वो भटकने से जो है वो गुरेज करेंगे। मैं बता दूं कि ये जो इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट्स की जो मीटिंग हुई थी ये वेडनेसडे के दिन हुई थी और इसमें 150 इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी के जो मेंबर है डिफरेंट हिस्सों से जो कंट्री के हैं वो आए थे और इसमें कॉन्फ्रेंस थी ART और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन को लेकर जो है ये गुलमर्ग में हुई थी। और इसमें जो है वो जो ये मैंने शॉकिंग रिवोल्यूशंस जो बताए वो जो है वो सामने आए और इसमें बताया गया है कि लेट मैरिजेस की वजह से जो है वो इनफर्टिलिटी जो है वो कश्मीर के नौजवान लड़के और लड़कियों में जो है वो बढ़ रही है और इसके लिए ज़ोर दिया गया है कि जो IVF सेंटर्स जो है उनको जो है वो ज़्यादा खोले जाएं और इसके अलावा जो यंगस्टर है उनको मोटिवेट किया जाए कि वो फैमिली जो है वो अर्ली स्टेज पर जो है वो शुरू करे। इसमें जो है वो अवेयरनेस पे भी जो है वो जोर दिया गया है। द स्टार्टअप नेशनल डाटा कलेक्शन फॉर प्रैक्टिस इन JNK इज़ गुड आइडिया। इसके लिए जो है एक आइडिया भी दिया गया है कि एक डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाए। इसके रिलेटेड जो एक्सपर्ट ने जो है वो बताया है। मैं जो बता दूं कि ये जो रेवोल्यूशंस आए हैं कि जो लेट मैरिजेस की वजह से JNK में जो नौजवान और नौजवान लड़के और लड़कियां में जो है वो इनफर्टिलिटी जो है वो कम होती जा रही है, इसको देखने के लिए जो है वो एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत है और सोसाइटी को भी देखने की ज़रूरत है क्योंकि इससे जो है वो आगे चलकर यहाँ की जो पॉपुलेशन है उस पर जो है वो एक बात आ सकती है। और जो क्योंकि आजकल पहले ही जो है वो स्मॉल फैमिलीज़ है और फैमिलीज़ जो है वो 1 या 2 बच्चों से ज़्यादा जो है वो प्रेफर नहीं करते, लेकिन जब वो शादी करते हैं और वो बच्चा भी नहीं पैदा होता उसके बाद जो है लाखों के रुपए जो है वो खर्च किए जाते हैं इलाज के पीछे, लेकिन उसमें जो है वो फिर इलाज भी जो है वो काफ़ी महंगा होता है और जो फिर इस तरह के लोग हैं वो जहनी परेशान भी से भी जो है वो गुजरते हैं। इसमें जो है वो सोसाइटी को चाहे हिंदू कम्युनिटी हो या मुस्लिम कम्युनिटी हो या सिख कम्युनिटी हो, जो भी कम्युनिटीज़ यहाँ पर रह रही हैं जम्मू कश्मीर में, इस चीज़ को जो है वो देखने की ज़रूरत है। और जो ये एक्सपर्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी इसके जो वहाँ पर जो
सामने जो ट्रेंड आया है उसके कॉन्फ्रेंस में, उनको जो है वो देखने की ज़रूरत है। और जो शादियों में जो नाजायज़ खर्चे होते हैं, हालांकि जम्मू कश्मीर में गेस्ट कंट्रोल ऑर्डिनेंस एक्ट था जिसमें बर्थडे पार्टीज़ में कितने गेस्ट होंगे, एंगेजमेंट में कितने होंगे, निकाह पे कितने होंगे, शादी में कितने होंगे और कितनी वैरायटीज़ जो है वो एक फंक्शन में जो है वो बनाई जा सकती थी। लेकिन उस पर भी जो है वो पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने जो है वो कोर्ट में केसेस किए और उसमें डिफरेंट स्प्लिट वर्डिक्ट्स जो है वो सामने आए हैं। और आज की डेट में जो लॉ होकर भी जो है वो लॉ जम्मू कश्मीर में जो है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। इसलिए सोसाइटी को जो है वो आगे आने की ज़रूरत है। जो एक नौजवान शख्स जो मजबूर होता है शादी न करने के लिए, पहले अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं, जब निकाह होता है 10-10, 15-15 लाख जो है वो हक में रखा जाता है। इसी तरह से जो है फिर फिक्स किया जाता है जेवर लड़का कितना लेगा लड़की को, फिर लड़की के वाले कितने पौंड देंगे, लड़के वाले कितना देंगे, दावत के साथ जब दूल्हे के साथ जो लोग जाएंगे कितने लोग होंगे, 100-100, 200-200 लोग चले जाते हैं, हज़ार गेस्ट होते हैं, लड़की के माँ बाप पर जो है वो बोझ पड़ता है। हालांकि शरीयती तौर पर मुस्लिम के हिसाब से जो है वो लड़की के शादी पे जो है वो दावत देना नाजायज़ है। अलबत्ता जो लड़का है उसको जो है वो दावत देना है, लड़की के रिश्तेदारों को भी, लड़की के घर वालों को भी और ख़ुद के रिश्तेदारों और दोस्तों को भी। लेकिन आजकल जो है वो उल्टा ही ट्रेंड चल पड़ा है, लड़के के जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनको लड़की के घर जो है वो दावत के साथ पे लिया जाता है और बारात के साथ लिया जाता है। इस तरह की जो शादियों में फजूल खर्चियाँ और जो फजूल रिवाज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनको चेक करने की ज़रूरत है, ताकि जो नौजवान लोग भी जो है वो यंग और टेंडर एज में जो है वो शादी को प्रेफरेंस करें। जो कि आज 40-45 साल की उम्र में लोग शादी को प्रेफरेंस करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं होता है और वो समाज में जो रीति रिवाज हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।